हमें tan x इज इक्वल टू -3/4 ये वैल्यू दिया है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करूँगा। ये x है, ए बी सी। तो tan x का मीनिंग होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब ये जो नेगेटिव जो होता है ये एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड है, बट जब आप लेंथ की बात करते हो तो आपको पॉजिटिव कंसिडर करना होगा। तो यहाँ पे tan x का वैल्यू कितना दिया है, अपोजिट। अपोजिट में आप 3 लोगे और एडजेसेंट में 4 लोगे। तो उसके बाद आप लिखोगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आएगा, दैट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16। तो हमें 25 मिला। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ ए सी स्क्वायर। सो व्हाट अबाउट ए सी, इट इज 5। तो अभी हमें हाइपोटेन्यूज का वैल्यू मीन्स ए सी का वैल्यू मिला 5। बट सिंस एक्स जो है वो कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है, इट्स बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट। तो जब आप एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में बोलते हो तो उसमें साइन का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, तो इसलिए साइन एक्स जो लिखूंगा तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज 3/5, इट इज पॉजिटिव वैल्यू। व्हाट अबाउट कॉस, कॉस निगेटिव कंसिडर करना होगा, इसलिए निगेटिव साइन, बट उसका रिलेशन क्या था, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज -4/4। तो इस तरह से साइन एक्स और कॉस एक्स वैल्यू मिल जाएगा। तो आगे हमें क्या करना है, क्वेश्चन हमें दिया था द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो मैं लिखूंगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू, साइन एक्स का वैल्यू था 3/5 और cos x का वैल्यू है -4/5। तो पूरा मल्टीप्लीकेशन होगा दैट इज -12/25 और -12/25 ये जो ऑप्शन है ये आंसर है अपना डी। ठीक है। सेकंड एग्जांपल दिया है कोसेक 7π/6 इंटू 6π/3। अब मैं इसे आगे इस तरह से सिंप्लीफाई करूँगा, यहाँ पर 6 डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में 6 एडजस्ट करो, तो 7 को इस तरह से स्प्लिट करो कि उसमें 6 आना चाहिए। जैसा सेक 7π/6 दैट इज 6π प्लस पाई, तो 6 + 1 7 हो जाएगा अपॉन 6। और सेक के लिए मैं वही एडजस्टमेंट करूँगा, जैसा ये 6π प्लस था तो 6π माइनस पाई, 6 में से 1 गया तो 5 आ जाएगा अपॉन 3। आगे की स्टेप्स में मैं सेपरेट डिवाइड करूँगा, कोसेक 6π डिनोमिनेटर में 6 प्लस π/6, तो यहाँ पे सेक 6π/3 माइनस π/3। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 6 कट हो जाएगा, तो कोसेक पाई प्लस π/6 हो गया, और इसमें सेक 2π माइनस π/3। अभी जैसे कि क्वाड्रेंट में हम देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव थे, सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव था, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव था, और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव था। तो जो फंक्शंस जिस क्वाड्रेंट में लिखा नहीं है मीन्स उसे हम नेगेटिव कंसिडर करेंगे। अभी यहाँ पे पाई प्लस थीटा मीन्स सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। देखिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा ये थीटा है, दिस इज पाई माइनस थीटा, दिस इज पाई प्लस थीटा, और दिस इज 2π माइनस थीटा। तो जब पाई प्लस थीटा होगा तो ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक नेगेटिव है, और कोसेक पाई में कोई भी एंगल ऐड करो तो कोसेक का कोसेक ही होगा, लिखते होगा आप थीटा लिखोगे, और यहाँ पे क्वाड्रेंट थर्ड होने की वजह से उसका साइन माइनस हो जाएगा, सो -π/6।
सेक 2 पाई माइनस, अब 2 पाई मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक इज पॉजिटिव, इसलिए इसका आंसर हमें आएगा सेक ही, लेकिन पॉजिटिव आएगा। और यहाँ पे लिखते वक्त थीटा लिखना होगा, दैट इज पाई बाय 3। मीन्स इस तरह से कोसेक पाई प्लस थीटा का आंसर आएगा माइनस कोसेक थीटा, और सेक 2 पाई माइनस थीटा उसका आंसर आएगा सेक थीटा। ठीक है, अब आगे इसका वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब कोसेक पाई बाय 6 उसका आंसर आएगा 2, और सेक के लिए कितना आएगा 2। ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री होता है। ये जो वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट कर दी, तो दिस इज 2 और ये 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4, और माइनस 4 मीन्स आंसर अपना आएगा ऑप्शन सी। ओके, अब थर्ड दिया है हमें क्वेश्चन, डिटरमिनेंट ऑफ x1 फ्री 0 0 1 1 x4 इज इक्वल टू 0। फिर हमें इसमें x का वैल्यू है फाइंड करना। तो अब मैं इस डिटरमिनेंट को एक्सपांड करूँगा। तो पहले तो मैं लिखूँगा x, फिर ब्रैकेट में, अब x जिस रो और कॉलम को बिलोंग करता है उसको डिलीट करने के बाद जो रिमेनिंग टर्म बचते हैं उसका मैं डिटरमिनेंट लूँगा। तो अभी x बिलोंग्स टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया, अब इसका मैं डिटरमिनेंट लूँगा। तो 0 इंटू 4 0 होगा, माइनस x इंटू 1 x, फिर मिडल में साइन माइनस आएगा और यहाँ पे जो 1 है वो लिखूँगा। नाउ 1 बिलोंग टू फर्स्ट रो मिडल कॉलम डिलीट किया, अब इसका 0 1 1 4 का डिटरमिनेंट, तो 0 इंटू 4 0 आएगा, माइनस 1 इंटू 1 1, फिर प्लस साइन आएगा 3। नाउ 3 बिलोंग टू फर्स्ट और थर्ड कॉलम, अब फर्स्ट और थर्ड कॉलम डिलीट करने के बाद अब इसका डिटरमिनेंट, तो ये 0 माइनस 0 1, राइट साइड में 0। अब आगे की सिंप्लीफिकेशन में x इंटू माइनस एक्स टू माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस 1, और 3 टाइम्स 0 दैट इज 0 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्लस राइट साइड में माइनस 1 होगा। तो अभी एक्स स्क्वायर नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल करने के बाद प्लस 1 होगा। आप स्क्वायर रूट लोगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, प्लस माइनस 1। तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 1, दैट मीन्स आंसर के हिसाब से आंसर सी आएगा। फोर्थ क्वेश्चन दिया हमें tan 31 इंटू tan 33 इंटू tan 35 अप टू tan 57 इंटू tan 59। तो मैं अभी इस तरह से अरेंज करूँगा कि इसका फर्स्ट और इसका लास्ट टर्म क्लब करेंगे, साथ में लेकर आएंगे। सो tan 31 इंटू tan 59, फिर सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म ब्रैकेट में लिखेंगे, tan 33 इंटू tan 57, फिर नेक्स्ट tan 35, और इसके पहले जो टर्म होगा वो tan 55 होगा। ये चलते रहेगा जब तक सारे टर्म्स कंप्लीट ना हो। अब मैं tan 31 को जो लिखूँगा तो इस तरह से लिखूँगा कि tan ऑफ, अब यहाँ पे 90 में से मुझे कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा, तो 31 आएगा, तो 59 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 90 माइनस 59 मीन्स 31 होता है। और इस tan को मैं कॉट में कन्वर्ट करूँगा, उसके लिए डिनोमिनेटर में जाएगा, जैसा tan 59 को 1/cot 59 लिख सकता हूँ मैं। ये ब्रैकेट कंप्लीट। तो सेकंड ब्रैकेट में इसी तरह से इसको मैं 90 में से सब्ट्रैक्ट करके लिखूँगा, तो ये होगा tan ऑफ 90, उसमें से मुझे 57 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब वो 33 आएगा, और इसे मैं कॉट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो 1/cot 57। अगली स्टेप में सेम यहाँ पे मुझे क्या करना होगा, tan 90 में से 55 माइनस करना होगा, तो 90 माइनस 55 35 होता है, और इसे मैं कॉट में कन्वर्ट कर रहा हूँ, सो 1/cot 55, और ये कंप्लीट जितने टर्म्स है तब तक कंप्लीट नहीं हो गए तब तक डैट डैश होगा। आगे की स्टेप्स में हमें पता है tan 90 माइनस थीटा, देखिए tan 90 माइनस थीटा हम क्या लिखते हैं, cot थीटा,
इसलिए tan 90 माइनस 59 का क्या होगा, cot 59, और दिस इज 1 अपॉन cot 59. सेकेंड, उसी तरह से tan 90 माइनस 57 दैट इज cot 57, और दिस इज 1 अपॉन cot 57. उसी तरह से tan 90 माइनस 55 इज cot 55, और ये 1 अपॉन cot 55 प्लस 1. वह आगे की स्टेप्स में ये सब कट होगा, यहाँ पे 1 मिलेगा, इंटू 1 इंटू 1, ऐसा कंटिन्यूस 1 मिलेगा. तो 1 इंटू 1 इंटू अप टू जितनी भी टर्म्स हो गए उसका प्रोडक्ट 1 ही आएगा. तो इस तरह से अपना आंसर जो आएगा वो ऑप्शन सी आएगा. हमें एफ एक्स डिटर्मिनेंट ऑफ ये पूरा डिटर्मिनेंट दिया है, और क्वेश्चन में पूछा था कि एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 का वैल्यू कितना आएगा. तो अब मैं सबसे पहले एफ ऑफ -1 फाइंड करूँगा, उसके बाद एफ ऑफ 0 और फिर एफ ऑफ 1. तो एफ ऑफ -1, एफ ऑफ 0 और एफ ऑफ 1 के लिए आपको एक्स को रिप्लेस करना होगा -1, 0 और 1 से. तो सबसे पहले मैं एफ ऑफ -1 फाइंड कर रहा हूँ. अब ये जो ओरिजिनल डिटर्मिनेंट है जहाँ पर भी आपको एक्स दिखता है वहाँ पे आप -1 लिखोगे. तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर क्या आएगा, यहाँ पर 1 है, एक्स का -1, और ये -1 और ये +1 मिलाकर कितना हो गया, 0. ये एक्स का वैल्यू अगर जब मैं -1 लेता हूँ तो ये -2 हो जाएगा. ये -1 और ये -1, -1 -2, -1 और ये माइनस प्लस प्रोडक्ट 2 हो जाएगा. यहाँ पे -1 + 1 0 इंटू ये -1, तो दैट इज 0 ही कहलाएगा. अब x का वैल्यू -1, तो ये -3 और ये -2 मिला के प्रोडक्ट 6 हो जाएगा. अब ये -1 दैट इज ये -2 गया, और ये -1 दैट इज -3, तो -2 इंटू -3 प्लस 6 टू द 12 होगा. अब इसमें x का वैल्यू -1 + 1 0 होगा, और 0 इंटू एनी टर्म 0 कहलाएगा. तो इस तरह से अब इस f ऑफ -1 में जो थर्ड कॉलम है उसके सारे एलिमेंट्स 0 है, इसलिए वो पूरा डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आएगा. तो यहाँ पे मैं रीजन लिखूंगा, ऑल एलिमेंट्स इन C3 आर 0, so therefore the value of determinant is 0. अब सेकंड हमें वैल्यू फाइंड करना है f ऑफ 0. तो मुझे x को रिप्लेस करना होगा 0 से. तो जहाँ पे भी x है वहाँ पे 0 लिखना है, ये 1 रहेगा, x का वैल्यू 0 है, 0 + 1 दैट इज 1. नेक्स्ट 2 इंटू एक्स दैट इज 0, 0 इंटू एनी टर्म 0 अगेन, 0 इंटू एनी टर्म दैट इज 0. अब 3 इंटू 0 दैट इज ये पूरा टर्म 0 होगा. अब 0 -1 दैट इज -1, 0 -2 दैट इज -2, -1 इंटू -2 2, 2 2 4. अब 0 इंटू एनी टर्म दैट इज 0. तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 आएगा, बिकॉज सेकंड रो जो है, सिंस ऑल एलिमेंट्स इन रो 2, देखिए किसी भी रो के सारे एलिमेंट्स या किसी भी कॉलम के सारे एलिमेंट्स अगर 0 आता है तो वो पूरा डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होता है. इसलिए यहाँ पे सेकंड रो में सारे एलिमेंट्स 0 है, मतलब ऑल एलिमेंट्स इन रो 2 आर 0. So therefore its value, the whole determinant is equal to 0. उसी तरह से हम f of 1 फाइंड करने वाले हैं. तो जहाँ पर भी आपको x दिखता है वहाँ पे आप उसको 1 सब्स्टिट्यूट करो, तो 1 ये 1 हो जाएगा, और 1 + 1 2, 1 1 2. अब ये 2 इंटू 1 2, 1 - 1 0 इंटू x 1 दैट इज 0 आएगा. ये 1 1 + 1 दैट इज 2, तो 1 इंटू 2 2 होगा. अब यहाँ पे x -1 है, तो 1 - 1 0, द होल टर्म बिकम 0. अगेन x -1 दैट इज 1 - 1 0, द होल टर्म बिकम 0. यहाँ पे x -1 दैट इज 1 - 1 0, द होल टर्म बिकम 0. और यहाँ पे रो थर्ड के सारे एलिमेंट्स 0 आ गए, इसलिए डिटरमिनेंट 0 होगा. रीजन लिखो, ऑल एलिमेंट्स इन रो 3 आर
0। तो इस तरह से हमें एफ ऑफ -1 प्लस एफ ऑफ 0 और प्लस एफ ऑफ 1 का वैल्यू मिलेगा। एफ ऑफ -1 का हमने 0 फाइंड किया, इसका भी 0 आंसर आया, ये भी 0 आया, तो फाइनली व्हाट विल गेट 0। तो जो आंसर है वो अपना ए आएगा, दैट इज ऑप्शन ए। सिक्स क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स पाई अपॉन 6। तो अभी एक्स का हम वैल्यू फाइंड करने वाले। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में एक प्रॉपर्टी है, वो ये है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इसका आंसर आता है पाई अपॉन 2। तो मैं चाहे तो साइन इनवर्स को डिराइव कर सकता हूँ वैल्यू, या फिर कॉस इनवर्स के लिए। तो अभी मैं कॉस इनवर्स के लिए वैल्यू डिराइव कर रहा हूँ। तो कॉस इनवर्स एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो साइन इनवर्स एक्स राइट में शिफ्ट हो जाएगा, जैसा पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स होगा। आप चाहे तो साइन इनवर्स का वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, इसके लिए कोई रूल नहीं है। तो अब ओरिजिनल जो सम है वो क्या होगा, फिर साइन इनवर्स एक्स हो गया माइनस, अब कॉस इनवर्स का मैंने जो वैल्यू डिराइव किया था वो ये है पाई अपॉन 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। राइट साइड में पाई अपॉन 6 रहेगा। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद साइन इनवर्स एक्स, साइन चेंज होगा, माइनस पाई बाय 2, माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स एक्स, और ये पाई अपॉन 6। अब साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स मिला के 2 साइन इनवर्स एक्स हो गया। ये पाई अपॉन 6 तो पहले से ही था, और ये माइनस वाला टर्म राइट में शिफ्ट किया पाई बाय 2। तो इस तरह से 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसे सिंप्लीफाई करने के लिए डिनोमिनेटर का एलसीएम 6 लिया मैंने। तो ये पहले से 6 है, इसलिए न्यूमरेटर में सिर्फ 1 मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे 2 था, तो आपको 3 मल्टीप्लाई करना होगा 6 करने के लिए, तो न्यूमरेटर में भी 3 मल्टीप्लाई करना होगा। तो आगे जाके ये 4 पाई अपॉन 6 होगा। तो अगली स्टेप में 2 साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 4/6 का सिंपलेस्ट फॉर्म आएगा 2 पाई अपॉन 3। 2 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन इनवर्स एक्स के लिए हमें आंसर मिलेगा पाई अपॉन 3। अगर मुझे एक्स फाइंड करना होगा तो साइन इनवर्स को पूरा राइट में शिफ्ट करता हूँ, तो साइन हो जाएगा पाई अपॉन 3, और साइन पाई बाय 3 का वैल्यू होता है √3/2। So you get the only one value of x, that is √3/2. So here we can say that x has unique solution. तो फिर आंसर जो है ऑप्शन में जो दिया है वो आता है बी। ओके, सेवन क्वेश्चन दिया था मैं साइन 24 डिग्री प्लस कॉस 66 इंटू साइन 24 माइनस कॉस 66। अब मैं यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा जो होता है वो अप्लाई कर सकता हूँ साइन थीटा। आप चाहे तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि आप कौन सा टर्म चेंज करने वाले हैं। अब फर्स्ट ब्रैकेट को मैं एज इट इज लिखने वाला हूँ, जैसा साइन 24 कॉस 66। अब इसे मैं चेंज कर रहा हूँ। इसे चेंज करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 24 में तो अगर मुझे 90 माइनस करना होगा तो 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करना होगा, साइन 90 में से मुझे 66 सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जाकर वो 90 माइनस 66 से 24 मिलेगा, और ये cos 66 डिग्री एज इट इज रहेगा। आप चाहे तो इससे भी चेंज कर सकते थे, दोनों फॉर्मूलेज मैंने लिख दिया है यहाँ पर। अब साइन 90 माइनस थीटा अकॉर्डिंग टू साइन 90 माइनस थीटा से cos थीटा मिल रहा है, तो मैं इसे cos थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा अभी। साइन 24 डिग्री cos 66 एज इट इज रख रहा हूँ मैं। देखिए साइन 90 माइनस थीटा से आपको मिलता है cos थीटा में 66, और ये cos 66। अब ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, जब कैंसिल होकर इसका आंसर मिलेगा हमें 0 टू साइन 24 cos 66 इंटू 0 होगा। अब 0 आप किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करो तो आंसर 0 आएगा, तो ऑप्शन फिर अपना बनेगा बी। ओके।
एट क्वेश्चन जो दिया था वो ये था, कॉर्ड सब्सटेंस एंड एंगल 120 डिग्री एट द सेंटर ऑफ अ यूनिट सर्कल। तो अभी यहाँ पे जो सेंटर में है वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा है, 120 डिग्री एट द सेंटर। और यूनिट सर्कल का मतलब होता है जिसका रेडियस 1 है, तो अभी मैं यहाँ पर रेडियस 1 देता हूँ। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड, तो अभी हमें लेंथ ऑफ कॉर्ड फाइंड करना है। सपोज ए बी इज अ कॉर्ड, तो अभी इस कॉर्ड का मैं लेंथ फाइंड करूँगा। ओ इज द सेंटर। तो सपोज अगर मैंने यहाँ से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये जो एंगल है ये 60-60 में चला जाएगा। तो यहाँ पर मैं पहले लिखूंगा एंगल ए ओ बी, वो दिया है 120 डिग्री। फिर सपोज ओ डी इज परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, तो उससे जो 120 डिवाइड हो जाएगा, दैट इज एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, वो हो जाएगा हाफ ऑफ द एंगल 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो ये दोनों 60-60 में चले जाएगा। और इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल ओ डी ए, आप चाहे तो ओ डी भी लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल ओ डी ए। सो एंगल ए ओ डी तो आपको मिल गया है, ए ओ डी कितना मिला है, 60 डिग्री। और ओ डी भी परपेंडिकुलर होने से 90 डिग्री हो गया। एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू 90, एक 60 और एक 90, तो थर्ड एंगल आपको मिल जाएगा एंगल ओ ए डी 30 डिग्री। तो अभी मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ट्राइंगल ओ डी ए इज 30-60-90 डिग्री ट्राइंगल। और हमें पता है थ्योरम, द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, अब ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, वो आता है ए डी। सो ए डी इज द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, वो आता है √3/2 टाइम्स हाइपोटेन्यूज दैट इज ओ ए। रीजन लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। अब ओ ए मीन्स रेडियस और उसका 1 यूनिट है, तो √3/2 टाइम 1, तो ये हो गया ए डी का वैल्यू which is equal to √3/2 into 1, that is √3/2। अभी हमें पूछा है chord AB and we know that perpendicular from center to the chord क्या करता है, bisect the chord। तो AD और DB इक्वल होने से हमें AB का वैल्यू क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ AD। सो AB इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ AD होगा, सो 2 इंटू √3/2, सो विच इज इक्वल टू √3। तो हमें ए बी का एक्चुअल वैल्यू जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, √3। तो जो लेंथ ऑफ कॉर्ड आता है वो √3, अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन आंसर आएगा अपना डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमें 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा इन सेकंड ब्रैकेट 1 प्लस टैन थीटा इंटू सेक थीटा। अब मैं इसे सिंप्लीफाई करने वाला हूँ। अब इस 1 को मैं लिखूंगा 1/1 और कॉट को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक इज 1/sin थीटा। उसी तरह से सेकंड ब्रैकेट के लिए 1 कैन बी रिटन एज 1/1 tan मीन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और सेक का मीनिंग होता है 1/cos थीटा। अब अगली स्टेप में हमें करना क्या होगा, अब जैसे ये साइन है ये साइन है, तो अगर यहाँ पे साइन लाना है तो ऊपर नीचे साइन मल्टीप्लाई करो, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा -1। अब यहाँ पे साइन लाने के लिए ऊपर साइन मल्टीप्लाई किया, सारे तीनों साइन एक ही हो जाएंगे, मतलब वो एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा। उसी तरह से ये कॉस ए कॉस, अगर यहाँ पे कॉस लाना होगा तो वो कॉमन हो जाएगा कॉस थीटा, तो ऊपर भी कॉस मल्टीप्लाई करना होगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा +1 कॉस थीटा। अगली स्टेप में मैं इस तरह से प्रयोग मल्टीप्लिकेशन में, तो साइन प्लस कॉस एक ब्रैकेट में लिखूंगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और ये एक ब्रैकेट में, और ये -1 स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट। उसी तरह से साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा एक ब्रैकेट में और +1, और डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा।
अभी आपको पता है एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है और दूसरे ब्रैकेट में अगर a माइनस बी होगा तो हम लिख सकेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी तरह से जैसा कि ये ब्रैकेट समझो ए टर्म है और ये वन इज बी, सो ए माइनस बी और ये ए प्लस बी का फॉर्म हो गया, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए मीन्स साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल स्क्वायर और बी मीन्स वन स्क्वायर। डिनोमिनेटर में हमें आता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अभी आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फर्स्ट टर्म स्क्वायर दैट इज साइन स्क्वायर, सेकंड टर्म स्क्वायर कॉस स्क्वायर और दोनों का प्रोडक्ट दैट इज साइन थीटा इंटू कॉस, उसका डबल टू साइन थीटा कॉस थीटा और वन का स्क्वायर वन आता है। डिनोमिनेटर एज इट इज साइन थीटा कॉस थीटा और वी नो दैट दिस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इज वन, तो इसको वन लिखेंगे। सो टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस वन डिनोमिनेटर में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आगे के स्टेप्स में प्लस वन माइनस वन कट हो जाएगा तो टू साइन थीटा कॉस थीटा और डिनोमिनेटर में साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल होकर आंसर आया टू। तो इस तरह से अपना आंसर जो है ऑप्शन है बी। सो वन प्लस tan स्क्वायर थीटा वन प्लस अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस ब्रैकेट में वन माइनस टैन अपॉन वन माइनस कॉट होल ब्रैकेट स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ मैं, तो वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा न्यूमरेटर को एज इट इज रखा, इस डिनोमिनेटर को वन अपॉन वन प्लस कॉट स्क्वायर को वन अपॉन टैन स्क्वायर आप लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट के लिए अभी सॉल्व कर रहा हूँ वन माइनस टैन थीटा, ये जो न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर के लिए वन अपॉन वन माइनस कॉट के लिए वन अपॉन टैन थीटा लिख सकते हैं। आगे के स्टेप में न्यूमरेटर एज इट इज है जैसा वन प्लस टैन स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम मींस क्रॉस प्रोडक्ट टैन स्क्वायर इंटू वन टैन स्क्वायर वन इंटू वन वन और डिनोमिनेटर में टैन स्क्वायर माइनस वन माइनस टैन जो न्यूमरेटर एज इट इज। अब इसका भी एलसीएम टैन माइनस वन टैन थीटा माइनस वन अपॉन डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन वन इंटू टैन दैट इज टैन थीटा। अब ये जो है डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा, सो वी गेट टैन स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में आएगा वन प्लस टैन स्क्वायर। अब ये टैन स्क्वायर प्लस वन को आप वन प्लस टैन स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस ये वन माइनस टैन है, ये जो टैन ऊपर चले जाएगा तो टैन थीटा इन ब्रैकेट वन माइनस टैन थीटा। अब डिनोमिनेटर में टैन माइनस वन है, उसका माइनस मैंने बाहर कॉमन लिया तो इस माइनस वन को प्लस वन और प्लस टैन का माइनस टैन लिख सकते हो। ये ब्रैकेट स्क्वायर ये कंटिन्यू आएगा तो ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो गया, तो हमें क्या मिला टैन स्क्वायर थीटा मिडल में साइन माइनस, ये माइनस ऑफ टैन थीटा फुल ब्रैकेट स्क्वायर। इस टैन स्क्वायर को एज इट इज रखा माइनस एज इट इज और इस माइनस टैन स्क्वायर का स्क्वायर आएगा टैन स्क्वायर, तो टैन स्क्वायर कट हो गया जीरो। तो इस तरह से ये जो आंसर बनेगा अपना ये आएगा। ओके।